नमस्कार मित्रों। इन दिनों अन्य देशों में हमारे शिक्षा विशेषज्ञ अध्ययन के लिए जा रहे हैं और सरकारी रूप से भी भेजे जा रहे हैं कि वो सब जगह शिक्षा का पैटर्न, शिक्षा की पद्धति, तौर तरीके, इसके बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। और हो सकता है कि हमारी जानकारी उनसे कुछ कम हो और ये भी हो सकता है कि हम अपनी जानकारी उनके साथ बांट सकें। इसी सिलसिले में एक प्रोफेसर, भारतीय प्रोफेसर, वो एक बार रशिया में गया। मैं आपको वो दास्तान सुना रहा हूँ। और ड्यूरिंग अपनी विज़िट के दौरान वह बड़ा पज़ल हुआ, बड़ा अजीब दुविधा में फंस गया। बार बार उसके सामने कई दुविधाएं पैदा हुई। जैसे रशिया में उसके सामने एक दुविधा सामने ये भी आई कि वहाँ हाईएस्ट जो पॉइंट्स हैं किसी भी शिक्षा में, किसी भी परीक्षा में, वो 5 दिए जाते हैं। 5 से ज़्यादा नंबर किसी को नहीं दिए जाते। और लेकिन इसके लिए प्रोफेसर के लिए, भारतीय प्रोफेसर के लिए आश्चर्य की बात ये थी कि एक ऐसे छात्र को 2 अंक दे दिए गए जिसने खाली पेपर सौंपा था, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा था। अब उसके लिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये क्या पैमाना हुआ, इसको 2 अंक कैसे दे दिए गए ब्लैक पेपर पर, खाली पेपर पर 2 नंबर। ये बड़ी अजीब बात है। उसने पूछा जो शिक्षक थे वहाँ के कि ये आपने 2 नंबर किस आधार पे दिए, मुझे वे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि इसका कोई आधार तो होना चाहिए। और उसके बाद जो रशियन, जो रूसी एजुकेटर था, रूसी जो शिक्षक था, उसने कहा कि इसका मेरे पास आधार है, मैं निराधार ऐसे निर्णय नहीं लेता। और जहाँ तक इसके आधार की बात है, मैं ये ज़रूर बता दूँ आपको कि मैंने इसको 0 दिया है, अंक नहीं दिया। इसको 2 अंक दिए हैं, जबकि आपके अनुसार इसको 0 अंक मिलना चाहिए था। और 0 का मतलब आप तो, आपके लिए तो निर्धारित है कि 0 का मतलब 0, लेकिन मेरे लिए वो 0 नहीं है। और ये 0 का मतलब एक ये भी लिया जाता है कि ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक इसका मतलब ये भी लिया जाता है। लेकिन मेरे लिए वो ऐसा नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे छात्र को जो मेरे सामने खड़ा है, रोज़ मेरी क्लास में आता है, मैं उसको 0 कैसे कह दूँ? कैसे कह दूँ अरे 0 खड़े हो जाओ अपने स्थान पर? तो मैं 0 शब्द का इस्तेमाल उसके लिए नहीं कर सकता। और क्योंकि मेरा जो अनुमान है, मैं बच्चे के बारे में सोचता हूँ कि आखिर उसने कोरा कागज़, कोरा पेपर, पूरा टाइम परीक्षा भवन में बैठने के बाद भी कोरा पेपर क्यों दिया। तो मुझे कुछ बातें दिमाग में कुछ आती हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जैसे उर्दू का पुराना शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो ये उर्दू का शेर उस रशियन प्रोफेसर ने तो कोट नहीं किया, मैं अपनी ओर से उस परिस्थिति के उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने इसको पेश किया है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यह हो सकता है कि ये शायद जल्दी उठा हो जिस दिन परीक्षा थी, ये सनराइज से, सूर्योदय से भी पहले जाग पड़ा हो। परीक्षा का दिन है, उसके चेहरे पे तनाव तो होगा, और तनाव के माहौल में जब उसकी नींद खुली तो ये भी हो सकता है कि वो जिस रास्ते से, जिस मूल निवास से, अपने घर से इस परीक्षा वाले स्थल के लिए आया है, हो सकता है कि सारा का सारा रास्ता बर्फ़ से लदा हो। बर्फ़ पड़ती है उस क्षेत्र सारे में, और यदि वो बर्फ़ वाला क्षेत्र है तो वो ये स्वाभाविक है कि उसमें तो आदमी की जो स्मरण शक्ति है, या जो कंसंट्रेट करने की, ध्यान केंद्रित करने की ताकत है, वो भी कुंद हो जाती है सामान्य शख्स की भी। और हो सकता है कि ये इस बच्चे के साथ वही स्थिति हो, जब मौसम जमा देने वाला हो, ठंडक इतनी ज़्यादा हो, स्नोफॉल हो रहा हो, तो कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो ऐसे खाली पेपर दे गया। फिर ये भी हो सकता है कि वो परीक्षा में आया हो और उसने बार बार सोचा हो, क्योंकि इस पर डॉट के निशान लगे हुए हैं बीच बीच में, बार बार सोचा हो कि मैं ये उत्तर दूं, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। और उसका कारण ये नहीं था कि उसको विषय का पता नहीं था, हो सकता है कि मौसम का असर हो,
हो सकता है कि उसे अभी भी शिवरिंग हो रही हो, मैंने कौन सा देखा था कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और हो सकता है कि वह थक भी गया हो पूरी तरह से यात्रा की स्मृतियों से, बर्फ़ के बीच में बर्फ़ को पार करते हुए, बर्फीली घाटियों को पार करते हुए वहाँ तक पहुँचने की जो थकान है उसके चेहरे पर भी लिखी हो सकती है। और जब भी वो लिखने का प्रयास करता तो उसके हाथ नहीं चल पाते, वो कुछ भी लिख नहीं पाता। अब ऐसी सारी स्थिति का आकलन करने के बाद मैं उसे ज़ीरो नंबर दे दूं तो इसके साथ ही उसकी जो स्थिति है वो तो बिल्कुल ही गई बीती हो जाएगी। वो बच्चा आगे से सोचेगा भी नहीं कि उसे कोई भी परीक्षा देनी है। मैंने उसे 2 नंबर दिए, वो सोचेगा कि 2 नंबर मुझे क्यों मिले, वो मेरे पास आएगा और बड़ी उम्मीद की नज़रों से एक सार्थक जवाब की तलाश में कि आपने टीचर मुझे 2 नंबर कैसे दे दिए, तो मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हारे प्रयास की वजह से तुमने कोशिश की। कोशिश स्पष्ट होती है कि बीच में डॉट के निशान तुम्हारे लगे हुए हैं, तुमने पेन चलाया, नहीं चल पाया और तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे प्रयास परीक्षा केंद्र तक घर से बर्फीली वादियों में आते हुए तुम्हारा जो प्रयास है ये मुझे बहुत ही प्रभावित करता है और इस बात का आश्वासन देता है, यकीन दिलाता है कि तुम आने वाले किसी दिन कोई ना कोई ऐसा अद्भुत प्रमाण दोगे, अद्भुत सबूत दोगे जिससे पता चले कि यदि प्रोत्साहित किया जाए, निरुत्साहित ना किया जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शुक्रिया दोस्तों।